कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित। क्या बीती होगी उस माँ पर, क्या बीती होगी उस पिता पर जिसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। महज 15 साल की उम्र में उसका चाकू मार कर मर्डर कर दिया गया। जिन कांधों पर बिठाकर पिता ने उसे खिलाया, अब उन्हीं कांधों पर उसका जनाजा उठाया। जी हां, दिल को झकझोर देने वाली यह घटना दमोह जिले की है, जहां महज 48 घंटों में 5 मर्डर के सनसनीखेज मामले सामने आए। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल के बाहर एक 15 साल के युवक ऋषि अहिरवाल पर चाकू से हमला कर घायल किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले अन्य स्कूल के ही कुछ छात्र थे। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक का दम निकल गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। घटना के आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, जहां पूछताछ में सामने आया कि बीते कुछ दिनों पहले इमलाई निवासी ऋषि अहिरवाल का दूसरी स्कूल के युवकों से विवाद हुआ था। हालांकि गाली गलौज के बाद मामला रफा दफा हो गया। वहीं शुक्रवार को जब ऋषि पेपर देने गया था, उसी दौरान छात्र योजनाबद्ध तरीके से उसके स्कूल पहुंचे। युवक को किसी बहाने से बाहर बुलाया गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और मुख्य आरोपी ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ ही पढ़ने वाले दोस्त और अन्य लोग इसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। बता दें कि यह पूरी घटना दमोह के कोतवाली थाना अंतर्गत मागंज वार्ड स्थित ओजस्विनी स्कूल के बाहर हुई थी, जहां 15 साल के छात्र ऋषि अहिरवाल निवासी इमलाई को अज्ञात छात्र द्वारा चाकू से हमला किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई, जहां धरपकड़ करते हुए कुछ छात्रों को अभिरक्षा में लेकर लगातार पूछताछ की गई। गौरतलब है कि आए दिन मर्डर और लगातार घटनाओं ने दमोह में दहशत और भय का माहौल बनाकर रख दिया है। बीते 48 घंटे में 5 मर्डर की घटनाओं ने दमोह की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। मामले में एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि यह काफी चिंताजनक है। नई उम्र के लड़के इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। जिन लोगों से नई उम्र के लड़के प्रभावित हो रहे हैं, वह बदमाश प्रवृत्ति के हैं, जो चाकू लेकर घूमते हैं और धौंस जमाते हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें प्रभाव है। एसपी का कहना है कि इस दिशा में काम करने की बेहद जरूरत है। हमारा लड़का तो पेपर देने गया था स्कूल में। हम तो गए थे मतलब दूसरी जगह पर काम पर। दोपहर में हम खाना खाने आए, जब पता चला कि चाकू मारे, इसलिए हम आए। पता नहीं चल रहा है किसने चाकू मारी। अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ होगा देगा पता चलेगा। कौन से स्कूल के बच्चों ने मारी? कौन से स्कूल के बच्चों ने मारी? अब जैसा हम तो इमलाई का हाई स्कूल है, उसका सेंटर पड़ गया मलक जमील के मतलब ओजस्विनी स्कूल में। अब मलक जमील में जौन सा भी लड़का हुआ पता नहीं, वो बताते हैं कि हृदयपुर का लड़का है। अच्छा, क्या कारण था विवाद का? विवाद का क्या कारण था? अब उसका कारण पता नहीं चलेगा, जब अपन को पता नहीं तो कैसे बता सकते। कहाँ के निवासी हैं? क्या हम इमलाई के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश अहिरवाल। बच्चे का ऋषि अहिरवाल। कौन सी क्लास में? 10वीं में। आज लास्ट पेपर था। कितने साल का? वो 15 साल का। इमलाई का बच्चा है। हम लोग साथ में पढ़ते 10th क्लास में। फाइनल बोर्ड परीक्षा दिया हमने। तो क्या हुआ कि हम लोग बाथरूम करने का, और मेरा एक दोस्त और है वो गाड़ी निकाल रहा था और उसको मारने वाले वो जानते नहीं, हम मार्क्स लगा देखा भी नहीं तो उसको ले गए साथ में। तो उसको ले जाएगा तो उसको मारने वाले हम लोग ने देखा तो हम लोग हम उसको देख नहीं पाए, और ये अकेले अगर देखा होता तो हम उसको भी पकड़ सकते। और शनिवार की बात हुई थी कि हम तुम्हें लास्ट पेपर में गए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या हुआ है, किस वजह से? क्या कोई विवाद था पुराना? नहीं पता सर, ये वही जाने ना, अकेले में था। अब इसने थोड़ा बहुत अब होगा दोस्त लड़के में, तो क्या हुआ इनने सोचा हुआ कि थोड़ा बहुत मान लेंगे और कहा होगा, तो उसने चाकू। घायल का नाम क्या है? इसका नाम ऋषि अहिरवाल। कहाँ का निवासी है? इमलाई। कब की घटना है? आप कौन? क्या नाम है आपका? एक बच्चा है लगभग 15-16 साल का। उसको उसके बड़े भाई द्वारा, रोहित अहिरवाल द्वारा इमरजेंसी में लाया गया था। बहुत ही गंभीर अवस्था में था वो। उसका जो राइट थाई थी, जो उसमें एक चाकू मारने जैसे निशान की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। चाकू या फिर कोई भी धारदार हथियार हो सकता है वो, और काफ़ी गंभीर अवस्था में था और एक्यूट ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसको टाँके वगैरह लगा के ब्लीडिंग रोकी गई और उसको अभी आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है।
बाकी थोड़ा बालक गंभीर अवस्था में है अभी, पहले से बेहतर है बट और अंत में उसको जबलपुर भेजने के लिए बोला गया है। बच्चे का क्या नाम है उसका? बच्चे का नाम है ऋषि अहरवाल। उम्र कितनी है उसकी? उम्र 15 साल लगभग। स्कूल के बच्चे हैं, जैसा हमें बताया गया है। आज दोपहर से ये सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें एक लड़के की स्कूल सेंटर के बाहर, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कुछ और लड़कों ने हत्या कर दी थी, जिसमें उसको जब हॉस्पिटल लाया गया तो अत्यधिक जो है वो रक्तस्राव की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जो हमारी टीम ने वहाँ के फुटेज देखी हैं और जो लड़के इसको हॉस्पिटल लेके आए थे मृतक को, उनसे पूछताछ की तो उसमें पूरी बात निकल कर आई कि जो मृतक है उसका कुछ पिछले 4 दिन पहले ये उसी सेंटर पे जो 2 स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल के कुछ लड़कों से विवाद हुआ था, गाली गलौज हुई थी और फिर उसमें इन लोगों की गाली गलौज हुई और बात वहाँ समाप्त हो गई थी। पर आज जो है वो दूसरे स्कूल के लड़के जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि पहले से तैयारी करके आए थे और उसमें से जो मुख्य आरोपी है वो चाकू लेकर आया था और उसने इसने लड़के को सेंटर के बाहर बुलाया। इन लोगों ने वहाँ उससे गाली गलौज की, उससे मारपीट की और उसी बीच में जो मुख्य आरोपी है उसने उसको उसके जांघ में चाकू मार दी और वहीं पर उसको छोड़ के फिर ये लोग भाग गए और फिर 3 लड़के जो उसके साथी स्कूल के हैं मृतक के, वो उसको हॉस्पिटल लेके आए। इसमें अभी फ़िलहाल हमने जो ये 8 लड़के कैमरे में दिख रहे हैं और जो उनके बयान में आए हैं उनको 8 को अभी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया हुआ है और उनके कंप्लीट बयान करवा रहे हैं कि ये घटना होने के पहले पूर्व में क्या स्थिति बनी थी जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस तरीके से फिर इसमें हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी करेंगे और फिर कल इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे। सर, लगातार बाल अपराध बढ़ रहा है, आखिर कारण क्या है, कहाँ ढील नजर आ रही है? मेरी अभी इसी विषय में बच्चों से भी चर्चा हो रही थी और जो 3 लड़के लड़के को मृतक को लेकर आए थे उनसे भी चर्चा हुई थी। तो नो डाउट कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें जो नई उम्र के लड़के हैं जो 13, 14, 15 साल से लेकर 18 के बीच के हैं, मोहल्लों में और छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, गांव और इस तरह के अंचलों में इन्होंने ऐसे लोगों को अपना आदर्श स्थापित कर लिया है सोशल मीडिया पर या फिर मोहल्ले में जो इस प्रकार के धौंस जमाने वाले लड़के हैं जो चाकू लेके घूमते हैं या लोगों से दबंगई करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो नो डाउट कि ये कि एक सामाजिक रूप से एक प्रॉब्लम के रूप में ये उभर रही है और हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको हम किस तरीके से टैकल करें, क्योंकि हम आमतौर पर प्रशासनिक दृष्टि से देखें और कानूनी दृष्टि से देखें तो हम इस चीज़ पर काम नहीं करते। हमारा फोकस होता है प्रिवेंशन पर और उसके बाद जो क्राइम हो जाता है उसके डिटेक्शन पर ये जो आज घटना हुई है इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसके लिए अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत है और हम कम्प्लीटली लैक कर रहे हैं इस चीज़ में कि जो मोहल्ले स्तर पर जो नई उम्र के लड़के हैं उनसे हमारा संवाद नहीं है। उनकी जीवन में कौन उनका आदर्श है, सोशल मीडिया पे किस प्रकार के लोगों को वो देख के अपना आदर्श बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो नो डाउट कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पुलिसिंग को लेके उसको हमें एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है और नो डाउट कि इस पे हम आने वाले 3-4 दिनों में कोई विशेष रूप से कोई ना कोई प्लान बना के काम करना शुरू करेंगे जिससे हम छोटे से छोटे मोहल्ले में जाके जो नई उम्र के लड़के लड़कियां हैं उनसे संवाद करें और उनसे इस चीज़ को हम समझा पाएँ उनको इस चीज़ को कि ये जो रास्ता वो चुन रहे हैं ये गलत है और आने वाले समय में अगर इस तरीके से वो चलते रहे तो उनके साथ बहुत विधि विरुद्ध घटनाएं हो सकती हैं। तो नो डाउट इस पर हम काम करेंगे। शांतनु भारत की रिपोर्ट। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।